हम लोगों ने पोल करवाया था जिसमें आप लोगों ने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो जो आप लोग देना चाहते हैं या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो डुओलिंगो है। और डुओलिंगो के बाद फिर आइल्स को वोट्स मिले और फिर टोफल और फिर पीटी। तो आई थॉट कि इसमें हम थोड़ी सी बात कर लें। जो आइल्स और टोफल के टेस्ट हैं इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो तकरीबन 13,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में है और 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। जबकि डुओलिंगो जो है उसकी एक्सेप्टेंस तकरीबन 6,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में है और कंट्रीज़ हैं तकरीबन 110 जिसमें इसकी एक्सेप्टेंस है। जबकि पीटी जो है उसकी सबसे कम एक्सेप्टेंस है इन सारे टेस्ट्स में। उसकी एक्सेप्टेंस तकरीबन 3,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में है। जबकि जो इंस्टीट्यूशंस जो कंट्रीज़ हैं जहां उसकी एक्सेप्टेंस है वो तकरीबन 70 के करीब है। अच्छा, इसमें अब किस टेस्ट का क्या फ़ायदा है? सो आइल्स जो है वो इमिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। इमिग्रेशन के लिए आप आइल्स देते हैं जिसको कहते हैं आइल्स जनरल। और एक आइल्स होता है जो कि एकेडमिक होता है, जो अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप उसके लिए देते हैं। उसके अलावा जो टोफल का टेस्ट है वो ज़्यादा यूएस और कनाडा में यूज़ होता है। वैसे तो वो तकरीबन सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, लेकिन इमिग्रेशन के लिए नहीं होता, ज़्यादा वो पढ़ाई के लिए होता है। और यूएस कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, लेकिन और कंट्रीज़ में भी जैसे कि मैंने आपको बताया था 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में होता है एक्सेप्ट। तो वो है उसका। जो पीटी है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। और अगर आप एकेडमिक मकसद है आपका जाने का तो उसके लिए पीटी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और अगर इमिग्रेशन का है तो उसके लिए भी इट्स गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो डुओलिंगो है इट्स एन अपकमिंग टेस्ट और डुओलिंगो जो है वो यूएस कनाडा में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस के लिए हमेशा यू हैव टू लुक कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री में, वहाँ पे डुओलिंगो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो टोफल और आइल्स और जो डुओलिंगो है, सॉरी जो पीटी है, ये महंगे एग्जाम्स हैं, तकरीबन 200 से $250 के दरमियान। जबकि डुओलिंगो जो है वो $60-65 का टेस्ट है। जो आइल्स है, टोफल है और पीटी है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं। और डुओलिंगो जो है वो ऑनलाइन एट होम टेस्ट है। सो इस वजह से भी कई बार लोग डुओलिंगो की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। जबकि बाकी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, उसके लिए आपको सेंटर्स में जाना पड़ता है। अच्छा, जो आपका स्पोकन का टेस्ट है इन चारों में, उसमें आपका जो टोफल है उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं अपना वॉइस, और डुओलिंगो में भी आप रिकॉर्ड करते हैं, पीटी में भी रिकॉर्ड करते हैं। जबकि आइल्स का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको एक एक्चुअल ह्यूमन एग्जामिनर के सामने वाइवा देना होता है, सॉर्ट ऑफ। सो यू हैव टू स्पीक टू अ ह्यूमन। बाकियों के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, यू रिकॉर्ड योर वॉइस थ्रू द माइक। तो मेरे ख्याल में आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए? आप लोगों ने ज़्यादा जो वोट्स दिए थे वो डुओलिंगो को दिए थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर टेस्ट का पर्पस फ़र्क है और एक्सेप्टेंस फ़र्क है। आइल्स की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है और आइल्स जो है वो तमाम मुल्कों में एक्सेप्ट होता है। अगर आपको सेफ साइड पे रहना है और तो आपको जो स्टैंडर्ड आइल्स एकेडमिक देना चाहिए फॉर स्टडीज़ और आइल्स जनरल देना चाहिए फॉर इमिग्रेशन पर्पस। अगर आपका ज़्यादा रुझान जो है वो अमेरिका की तरफ है तो फिर आप या तो टोफल दें, टोफल देंगे तो हर जगह एक्सेप्टेड है। लेकिन डुओलिंगो अगर आप देना चाहते हैं ड्यू टू द फैक्ट कि वो एट होम है, तो उसके अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं वो डुओलिंगो एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। और जो पीटी है वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे हैं तो आइल्स और टोफल तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन फिर आप पीटी भी दे सकते हैं। सो मेरी जनरली चॉइस स्टूडेंट्स को ये होती है कहना कि वो आइल्स दे लें क्योंकि वो सबसे सेफ है, सारी कंट्रीज़ में चल जाता है। बट इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गोल्स आर एंड व्हाट यू वांट टू अटेन। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ हाई अचीवर्स लीग सर्विसेज। हम लोग जो बच्चे ए लेवल्स के बाद बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू कॉमन ऐप एंड थ्रू फंडिंग, उनके साथ भी हम काम करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी बेस्ड ऑन फुल फंडिंग, हम उनके साथ भी काम करते हैं। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स होती हैं जैसे कि शेवनिंग, जैसे कि डार्ट, जैसे कि एरास्मस फंडस, हम उसके लिए भी काम करते हैं। सो होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच।